कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज समथिंग जो एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस की तरह, एक सब्जेक्ट की तरह देखा जाता है एंड इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी में भी दिखता है, इन डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में भी दिखता है. दिस हैज बीन अ मेजर कंसर्निंग मैटर फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स due to the suicides attempted by Payal Tadvi in 2019, रोहित वेमुला in 2016. तो ये कुछ ऐसे इश्यूज थे जहाँ पे स्टूडेंट्स कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज में when they started committing suicides on the grounds of caste discrimination, बहुत मेजर कंसर्न्स उठाए गए कि भाई such things need to be curbed. Now इस चीज को लेकर कर्नाटका, तेलंगाना, बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग सर्टेन काइंड ऑफ बिल्स, लेजिस्लेशन, जिससे इस चीज को कर्ब किया जा सके. उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए करंटली जो यूजीसी है उसने भी कुछ रेगुलेशंस लाए हैं. 2012 में वैसे इससे रिलेटेड उन्होंने पहले लाया था, 2020-26 में अभी इस चीज को थोड़ा अमेंड करके ला रहे हैं. तो पहले समझते हैं कि व्हाट वर द क्रूशियल प्रोविजंस, या what are the crucial provisions and why those provisions are somewhere creating such some kind of मतलब आप कह सकते हो concerning matter क्यों बनते जा रहे हैं. So starting with the aspect regarding कि firstly certain 2012 में जहां पे कुछ चीजों को लगता था कि ये एडवाइजरी इन नेचर है, वहीं पे ये चीज थोड़ा सा एनफोर्समेंट इन नेचर चीज को लेकर आ रहा है. कैसे? क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशनली कुछ चीजों को बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया जा रहा है यूनिवर्सिटीज लेवल पे. फर्स्ट ऑफ विच इज इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर. जहां पे कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे मतलब कॉन्शियसनेस, माइंड कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजिकल एक कॉन्शियसनेस बिल्ड होना कि भाई व्हाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड इवन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. उस चीज पे काफी ज्यादा एनफोर्स करने की कोशिश की जा रही है. देन देयर इज इक्विटी कमिटी. Now, this is the committee that will be consisting of 10 members किसी इंस्टीट्यूशन में, जिसमें आपके फैकल्टीज भी हो सकते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ्स होंगे, मेंबर्स फ्रॉम सिविल सोसाइटीज आपके होंगे, एंड स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स को भी रखा जाएगा. इक्विटी कमेटी का कुछ मेजर जो फंक्शंस है वो इक्विटी कमेटी का है, क्योंकि बात यह है कि इसमें कुछ उन्होंने टाइमलाइन सेट करके रखा है. जैसे मान लीजिए अगर आप इनको दे के रखा है कि आपको साल में ट्वाइस अ ईयर आपको मिलना ही मिलना है. अगर कोई कंप्लेंट आती है तो मीटिंग आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर करना पड़ेगा. समथिंग लाइक आप कह सकते हो आर्टिकल 22 का ज्यादा वो है कि भाई 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने खड़े होने वाली चीज हो गई. उसी के 15 वर्किंग डेज दिया गया है इनको कि भाई 15 वर्किंग डेज में आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को. हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के पास देन 7 वर्किंग डेज हैं जिसपे आप कहीं ना कहीं हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उस चीज पे कोई डिसीजन लेंगे उस अकॉर्डिंग. एंड अगर आपको इस चीज में कुछ 7 वर्किंग डेज के बाद कोई जो भी रिकमेंडेशंस है जिस बेसिस पे हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, डायरेक्टर हो गए, जो भी हैं, अगर वो इस चीज को लेकर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उस पर अगर आपको अपील करना है तो आप यू विल बी हैविंग 30 डेज विद इन विच आपको डिसीजन ले लेना है उस पे. तो ओवरऑल ये इक्विटी कमेटी का बहुत मेजर रोल रहेगा इस उस स्ट्रक्चर में. देन थर्ड कम्स द आइडिया ऑफ इक्विटी एम्बेसडर्स
एंड इक्विटी के जो आप कह सकते हो बैंड ग्रुप्स होते हैं उस चीज पे बात होगी। इक्विटी एम्बेसडर्स विल बी मेजरली जो काफी ज्यादा, मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट्स में आपने कुछ हो गए, हॉस्टल्स में हो गए जो बच्चे होते हैं, हु कैन एंश्योर कि आप रिपोर्ट कर सकोगे ऐसे टाइप के कुछ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कुछ हो रहे हैं आपके एरियाज में। सिमिलरली कुछ इक्विटी बैंड ग्रुप्स भी हैं जो क्या करेंगे, कुछ वल्नरेबल स्पॉट्स हो सकते हैं, मान लीजिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में जंगल वंगल के कुछ एरिया होता है जहां पे हो सकता है, या किसी हॉस्टल्स में कहीं पे जहां पे कुछ ज्यादा रिपोर्टिंग सुनने को मिली कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, उन चीजों को देखते हुए इक्विटी वो जो बैंड ग्रुप्स होंगे वो इस पे काम करेंगे ताकि देयर इज अ नीड टू वर्क कि भाई आप वो सारे ब्लाइंड स्पॉट और उन चीजों को बेटर वे से, ग्लिचेस को जो भी है उनको एड्रेस किया जा सके। एंड लास्टली इट विल बी इक्विटी हेल्पलाइन, दैट शुड वर्क राउंड द क्लॉक एंड रोबस्ट मैनर, ताकि आप कोई भी कंप्लेंट आते हो उसको रजिस्टर कर सके उस अकॉर्डिंग। तो ये कुछ मेजर इक्विटी आपका स्ट्रक्चर है जिसके बेसिस में ये रेगुलेशंस को आपको फॉलो करने की बात कही गई है। फेलियर टू डू सो उस पे भी रखा गया है, कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं कि भाई फेलियर हो गए तो क्या होगा, जिसमें कहीं ना कहीं एक रखा गया है कि आपका जो यूजीसी का रिकॉग्निशन है वो अफेक्ट हो सकता है। आप यूजीसी स्कीम्स के अंडर आपको जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी ब्रोकन आउट फॉर श्योर। आपके कोर्सेज विड्रॉन किए जा सकते हैं। तो ये कुछ मेजर इश्यूज हैं जिसको लेकर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ऐसे कुछ इनिशिएटिव्स में अगर फेलियर देखा जाए तो दैट कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट ओवर सच थिंग्स। काफी रोबस्ट भी लगेगा हमें कि भाई ऐसे स्ट्रक्चर्स, अगर ऐसे रेगुलेशंस आपके लाए जा रहे हैं ताकि इसको रोका जा सके, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक हिस्टोरिकल इनजस्टिस जो बन चुका है, देन इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर श्योर। बट the problems comes with the concerns that has been raised, like parliamentary standing committee है 2025 में जब उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट सबमिट की, the concerned parliamentary standing committee report explicitly clearly stated that कि भाई आपको ओबीसी को स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा बिकॉज एससी एसटी पे ज्यादा फोकस आपने रखा है। यू नीड टू एंश्योर एक्सप्लिसिटली मेंशन कि ओबीसीज भी उसमें होने चाहिए। तो पहला कंसर्न तो ये रहा। दूसरा कंसर्न कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर आपने रखा है तो आप इस चीज को भी रखो कि व्हाट हैपेंस इफ such kind of discrimination happens with the upper caste या general category, not मैं कास्टिस्ट बेसिस रिमार्क्स नहीं दे रहा हूं, मैं जस्ट एक कंसर्न्स की थ्रू द बात करना चाहता हूं कि अगर वो एक तरह से देखा जाए कि उनके साथ किसी तरह सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, उस बेसिस में क्या ये रेगुलेशन बॉडी जनरल कैटेगरी के लिए वर्क कर सकती है कि नहीं, वो चीज आ जाएगी। और अगर आप जनरल कैटेगरी को लेकर आ रहे हो तो दैट मीन्स यू नीड टू provide or showcase the grounds कि भाई what happens if any kind of discrimination happens for those as well, आपको इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि आपने कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट को रखा है, शेड्यूल ट्राइब्स को रखा है, आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रखा है, आपने कह सकते हो फिजिकली डिसेबल्ड को रखा है, बट ओबीसीज की बात नहीं है, जनरल कैटेगरी की बात नहीं है। स्पेसिफिकली जो ऐसे टाइप के ट्रॉमा से गुजरते हैं उनका क्या, जो इस कैटेगरी में आपने जो 4 कैटेगरीज मेंशन किए उसके में नहीं आते, देन व्हाट विल हैपन। तो दैट विल बी आल्सो मेजर कंसर्न कि समवेयर देयर इज अदराइजेशन ऑफ कैटेगरी आप क्रिएट कर रहे हो। एक कंसर्न ये बड़ा आ जा रहा है। अच्छा, अनदर मेजर थिंग इज दैट कि सर्टेन काइंड ऑफ साइलेंसेस। नाउ व्हाट इज द साइलेंसेस?
साइलेंसेस मतलब कि भाई जब आपको लगता है कि कुछ चीजें आपने मेंशन ही नहीं की है। नाउ मतलब कुछ प्रोविजन जैसे आपको लगता है मिसिंग है ना, जैसे आपने रखा कि 30 डेज का अपील रख दिया, सब कर दिया है, सारे प्रोविजंस आपने उस अकॉर्डिंग नॉच करके रखे हैं, बट जैसे आपका पॉश एक्ट है, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, जिसमें अगर आपने कोई फॉल्स एक्यूजेशन लाया, उसके केस में जिसने कंप्लेंट रजिस्टर की उसके केस में भी पनिशमेंट किया जा सकता है। फिलहाल ये साइलेंसेस कहीं ना कहीं इसमें दिखते हैं यूजीसी के रेगुलेशन में कि व्हाट हैपेंस अगर कोई फॉल्स एक्यूजेशन है, बिकॉज ये एक मेजर कंसर्न देखा गया है एनसीआरबी के रिपोर्ट में, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के जो रिपोर्ट है, माइंड यू दिस थिंग, क्राइम इन इंडिया का जो स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट है उसमें क्लियर कट मेंशन्ड है कि देयर आर मल्टीपल केसेस और मल्टीपल इंस्टेंसेस जहां पे फॉल्स एक्यूजेशन काफी ज्यादा किया गया है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पे। तो उस चीज को भी अवॉइड करना जरूरी है। दैट इज व्हाई स्टेटेड दिस टर्म साइलेंसेस, जो एज अ कंसर्निंग मैटर हो जाता है। एंड अब ये बात आ जाती है कि भाई अगर ये चीजें हैं तो क्या किया जा सके, क्या इस चीज को इस तरह से इसको टैकल करें, व्हाट चैलेंजेस, हाउ इट कैन बी टैकल्ड। उसमें जैसे आप कहीं ना कहीं नॉर्मल ओके कल्चर, ये यूरोपियन यूनिवर्सिटीज है, इन सब में काफी ज्यादा फॉलो भी होता है कि भाई आप कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस कैंपेन्स को इस तरह से चलाते हो कि भाई नॉर्मल ओके की जगह एक्चुअली इट इज नेवर ओके कल्चर, कि वेयर इफ यू आर सेइंग कि व्हाट हाउ इज योर लाइफ गोइंग एंड समथिंग लाइक, वहां पे नेवर ओके वाली चीज नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ऑलवेज कि भाई बहुत अच्छा चीज चल रहा है, माई educational life in the ecosystem, university based ecosystem should go very much fine. Never okay वाली अगर बात आती है, there is certain kind कि कुछ okay चल रहा है, then आपको फर्दर सर्वेइंग या फर्दर साइकोलॉजिकल उनका एक कुछ काउंसलिंग करना चाहिए, वेयर वन कैन अंडरस्टैंड कि भाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो सच थिंग्स आर नोवेयर ब्रिंगिंग एनी काइंड ऑफ यू कैन से कि ऐसा किसी स्पेसिफिक एस्पेक्ट को नहीं पकड़ेंगे, वो सारे इंक्लूसिविटी ग्राउंड के साथ सबको पकड़ेंगे। जिसने बोला कि हाँ मेरी लाइफ थोड़ी ओके ओके चल रही है, तो भाई पहले पूछो कि क्या प्रॉब्लम है। तो काफी होलिस्टिक भी है, कह सकते, कुछ लोग कह सकते जनरलाइज्ड है, बट इट इज क्वाइट होलिस्टिक कि आपने हर ग्राउंड को टच करते हुए माइंड साइकोलॉजिकल एक स्टडी कर रहे हो कि भाई व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम बिहाइंड सच इंडिविजुअल्स। देन अनदर थिंग लाइक जैसे अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में है कि भाई ब्लैक एशियंस इन सब के लिए भी उस अकॉर्डिंग प्रोविजंस रखे गए कि यूनिवर्सिटी उस लेवल पे अपना कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स कराते रहते हैं ताकि ऐसे अवेयरनेस इंस्टीट्यूशनलाइज अवेयरनेस ज्यादा बेटर हो सके। सेम इन दिस केस इंडिया शुड ऑल्सो वर्क ऑन दिस पार्ट कि भाई साइलेंसेस को कैसे टैकल किया जा सके। क्या आईसीसी बेस्ड जो अपने पॉश का लेकर आए हैं इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के, वो फर्दर पनिशमेंट अनाउंस कर सकती है अगर फॉल्स कंप्लेंट्स आती है, तो उस चीज को कैसे टैकल किया, दैट शुड बी ऑल्सो इंक्लूडेड। ओबीसी को कहीं ना कहीं अगर इंक्लूड कर सको, दैट विल बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ऐसे प्रोग्राम्स को अगर वो किया जाए तो जो करंट प्रोटेस्ट चल रहे हैं दैट कैन बी टैकल्ड एंड दैट कैन बी वेरी मच इजीली एड्रेस्ड अकॉर्डिंगली। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस सेशन एंड आई होप यू हैव लाइक्ड इट एंड आई होप कि आपको ये आइडिया से थोड़ा और चीजें पता चली होंगी, बिकॉज ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि बहुत से चीजें आपको बेस्ट एडॉप्टेड प्रैक्टिसेस नहीं पता चलती हैं, व्हाट कैन बी द मेजर कंसर्न्स। ये साइलेंसेस और इन चीजों को उतना इंक्लूड करके चीजों को इंटीग्रेट नहीं किया जाता है, बट दस प्लेटफॉर्म इज फॉर यू ओनली वेयर यू कैन इंटीग्रेट सच थिंग्स एंड सो इतने सारे एनालिटिकल एस्पेक्ट को एक साथ एक जगह पे ला सकते हो। सो आई होप यू वी आर गोइंग टू वॉच फर्दर कंटेंट इन द फ्यूचर। सो फॉर दिस टाइम थैंक यू एंड गुड बाय। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।